नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लुये शब्दसाहुणं ईसो पञ्चनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च शब्देषु पठवं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके, देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह तीसरा कर्मग्रंथ बंधु स्वामित्व नामा, यह ग्रंथ में 62 मार्गणा पर बंध की विचारणा बताई है। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा ने 5 कर्मग्रंथ की रचना की है। इसमें पहले कर्मग्रंथ, जिसका नाम है कर्म विपाक, उसमें 158 प्रकार के कर्मों की व्याख्या अर्थात परिचय बताया कि यह कर्म क्या फल देते हैं। दूसरे कर्मग्रंथ कर्मस्तव नाम के कर्मग्रंथ में यह कर्म के बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता, ये 4 चैप्टर की विचारणा 14 प्रकार के गुणस्थानक पर बताई। यानी कौन से गुणस्थानक में रहे हुए जीव कितने कर्म का बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता वाले होते हैं, उनकी विचारणा बताई। अब तीसरे कर्मग्रंथ में विशेष विचारणा करने के लिए बंध का विचार 14 मूल मार्गणा के 62 जो उत्तर भेद हैं, उस 62 उत्तर भेद में यह विचारणा बताई। यानी जीव के गति की अपेक्षा से विभाग करके कौन से विभाग में कितने कर्म का बंध है, वो इस तरह अलग अलग 14 दृष्टिकोण से अर्थात 14 द्वार से, 14 मार्ग से जीवों के भेद एवं उन पर बंध स्वामित्व बताया। और उनके लिए सबसे पहले 14 मूल मार्गणा के नाम बताए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिस्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार। इन 14 अलग अलग द्वार से हम जीवों में बंध के विचार का विवरण करेंगे। इसके लिए उन मार्गणा के उत्तर भेद बताए कि गति के 4, इंद्रिय के 5, काय के 6, योग के 3, वेद के 3, कसाय के 4, ज्ञान के 8, संयम के 7, दर्शन के 4, लेस्या के 6, भव्य 2, सम्यक्त्व 6, संज्ञी 2, आहारी 2। इनमें ज्ञान, संयम, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहारी, ये 6 मार्गणा में अर्थात ये 6 प्रकार के विचार में सभी जीवों को समाविष्ट करना है। इसलिए
उसके भेद और उसके विपरीत भेद भी बताए। जैसे ज्ञान के 5 ही भेद है, किंतु अज्ञान के भी 3 बताए। जैसे संयम के 5 ही भेद है, किंतु देशवृत्ति और अवृत्ति नाम के 2 भेद के भी समावेश बताया। जैसे भव्य तो भव्य है, किंतु जो भव्य का विपरीत है अभव्य भी बताया। सम्यक्त्व तो 3 प्रकार के हैं, उसके विपरीत 3 भेद भी बताए। संज्ञी के विपरीत भेद असंज्ञी का भी बात, और आहारिक का विपरीत भेद अणहारिक की भी बात की। तो ऐसी कई मार्गणा में विपरीत भेद की भी विचारणा बताई है, क्योंकि हर एक मार्गणा में सभी जीवों का समावेश करना है। इसलिए ज्ञान में, संयम में, भव्य में, सम्यक्त्व में, संज्ञी में और आहारी में, ये 6 मार्गणा में विपरीत भेद भी बताए। जबकि योग में, वेद में, कसाय में, लेस्या में भी विपरीत भेद बता सकते थे। योगी अयोगी, वेदी अवेदी, कसाई अकसाई, लेसी अलेसी, परंतु अलेस्या वाले जीव कर्म बांधते ही नहीं हैं, अयोगी वाले जीव कर्म बांधते ही नहीं हैं, और अकसाई और अवेदी जीव भी दूसरे कर्म की तरह ही कर्म का बंध करते हैं। इसलिए उनको अलग बताने की जरूरत नहीं रही। इस प्रकार 14 मूल मार्ग और 62 उत्तर भेद से बंध बताया। तो उसके 62 उत्तर भेद कौन से हैं? तो इसके लिए 62 विभाग बताए कि ये 62 विभाग है। और ये 62 विभाग में जो योग के भेद 3 थे, वहाँ योग के 3 मुख्य भेद के भी प्रतिभेद यानी 15 भेद बताए। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के, इस तरह 15। इसीलिए 14 मूल मार्गणा के 62 उत्तर भेद होते थे, किंतु योग के भेद के भी भेद लिए 15। इसलिए 74 विभाग ऐसे हुए कि जिसमें बंध स्वामित्व बताना है। और इसीलिए सबसे पहले इसी 74 विभाग में गुणस्थानक जानना जरूरी है। इसलिए 74 विभाग में गुणस्थानक बताए कि कौन सी मार्गणा में कितने गुणस्थानक है और कौन कौन से। ये 15 योग में गुणस्थानक। उस प्रकार कुल 74 विभाग में गुणस्थानक की बात बता दी। अब इस 74 विभाग में से 51 विभाग ऐसे हैं कि जिसमें दूसरे कर्मगण की तरह ही बंध है। जो 51 विभाग में है, इंद्रिय में पंचेंद्रिय, काय में त्रस्काय, योग में 4 मन के, 4 वचन के, आहारक और आहारक मिश्र 10, तीनों वेद, 4 कसाई, 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, 3 लेस्या, 6 में से भव्य अभव्य दोनों, सम्यक्त्व में 5 उपशम को छोड़ के, संज्ञी असंज्ञी दोनों में, और आहारी अणहारी में, आहारी में। મોકલ્યું છે પેલું બરાબર અહીંયા જોઈએ છે હમણાં અહીંયા જરૂર નહીં પડે ત્યારે લગભગ ઓકે ચાલો લે આખો બનાવી દેજો.
तो इस प्रकार 51 मार्गणा ऐसी हैं जिसमें दूसरे कर्मगण की तरह ही बंध था। अब बाकी रही 23 मार्गणा में 4 गति, 4 इंद्रिय, 5 काय, 5 योग, 3 लेस्या, 1 उपशम सम्यक्त्व और 1 अणहारी। तो 23 विभाग ऐसे हो गए कि जिसमें दूसरे कर्मगण की तरह बंध नहीं है, इसलिए उसको अलग से बताना है। अब 23 में भी कई सारी मार्गणाओं के बंध समान ही है, जैसे कि तेईस मार्गणा में से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पृथ्वी, अप, वनस्पति, इस 7 मार्गणा का बंध समान है। तो 23 में से एक ही प्रकार का बंध पक्का करेंगे तो 7 मार्गणा तक का तो हो जाएगा, इस 7। फिर तेवु वावु इन दोनों का समान है। फिर उसी प्रकार मनुष्य गति और औदारिक मिश्र इन दोनों का भी समान है। फिर देवगति और वैक्री मिश्र इन दोनों का भी समान है, और वैक्रिय का भी। देवगति, वैक्रिय और वैक्री मिश्र का समान है। वैसे वैक्री मिश्र में कुछ ही फर्क है, इस 3 मार्गणा का समान है। उसी प्रकार कार्मण और अड़हारी दोनों का समान है। फिर अब नरक, तिर्यंच और वैक्री मिश्र, औदारिक मिश्र, कार्मण, अणहारी, 3 लेस्या। तो यहाँ 1 विभाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तिर्यंच का भी लगभग मनुष्य के समान है। 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 विभाग का ही बंध स्वामी तो हमें याद रखना है अलग से। तो 74 विभाग में से 51 विभाग तो दूसरे कर्मगण की तरह ही था, 23 विभाग में अलग बताना था। अब एक एक विभाग की बात करते हुए बताया कि नरक में इस प्रकार बंध है। पहली 3 नरक में उग में 101, पहले में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70, चौथे में 72। दूसरी 3 नरक में जिन नाम कर्म नहीं है, बस उतना ही फर्क है। इसलिए ओघ में 101 की जगह 100 और चौथे गुणस्थान में 72 की जगह 71। बाकी पहले, दूसरे और तीसरे में तो 100, 96, 70 ही होगा। 7वीं नरक मनुष्य आयुष्य भी नहीं बांधेंगे। ओघ में 99, पहले में 96, क्योंकि पहले गुणस्थानक और दूसरे गुणस्थानक में 7वीं नरक वाले जीव
मनुष्य प्रायोग्य कर्म के बंध एवं उच्च गोत्र का बंध नहीं कर सकते। तो 96 और 91। और नरक का जीव हमेशा तिर्यंच आयुष्य का ही बंध करेगा और पहले गुण स्थानक में ही करेगा। तीसरे में 70 और चौथे में भी 70। तिर्यंच गति की बात करें तो तिर्यंच गति में लब्धि पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात करें तो 5 गुण स्थानक, उसमें ओघ में 170, पहले में 170, दूसरे में 101, तीसरे में 69, क्योंकि तीसरे गुण स्थानक से तिर्यंच के जीव देव प्रायोग्य ही बंद करते हैं। चौथे में 70 और पांचवें में 66। अपर्याप्त तिर्यंच है तो पहला ही गुण स्थानक 109 कर्म प्रकृति का बंध। मनुष्य गति में 14 गुण स्थानक है, उसमें सिर्फ तीसरे और चौथे गुण स्थानक को छोड़कर बाकी सब में दूसरे कर्मगण की तरह ही है। तो ओघ में 120, पहले में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 69 और चौथे में 71, क्योंकि तीसरे गुण स्थानक से मनुष्य के जीव देव प्रायोग्य ही बंद करते हैं और पांचवें से तो सब दूसरे कर्मगण की तरह ही है। अब अपर्याप्त मनुष्य यदि हैं तो वो 109 कर्म बांधेंगे और पहला गुण स्थानक ही उनको होगा। देवगति के जीव यानी पहले दूसरे देवलोक की बात करें तो वो नारक, पहली 3 नारक जैसा ही बंद करेंगे कि 3 प्रकृति ज्यादा बांधेंगे, वो भी ओघ में और पहले गुण स्थानक तक। इसलिए ओघ में 104, पहले में 103, फिर 96, 70, 72। भवनपति व्यंतर और ज्योतिष जो हैं वो जिन्नाम कर्म नहीं बांध पाएंगे, इसलिए ओघ में 103, पहले में 103, दूसरे में 96, तीसरे में 70, चौथे में 71। तीसरे देवलोक से 8 देवलोक के देव सेम पहली 3 नारक की जैसे ही बंद करेंगे, क्योंकि वो एक इंद्रिय प्राज्ञ आदि बंद नहीं करते हैं। इसलिए पहले में 101, ओघ में 101, पहले में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70, चौथे में 72। अब 9वें देवलोक से लेकर 9 ग्रैविक में तिर्यंच प्रायोग्य बंद भी नहीं होगा, इसलिए ओघ में 97, पहले में 96, दूसरे में 92, तीसरे में 70 और चौथे में 72। अनुत्तरवासी देव में सिर्फ चौथा गुण स्थानक ही है, इसलिए चौथे में 72। ये गति मार्गण की बात हुई। अब इंद्रिय और काय मार्गणा की बात करें तो इंद्रिय में पंचेंद्रिय में दूसरे कर्मगण की तरह ही, यानी ओघ में 120 से लेकर 14वें गुण स्थानक में 0 तक बोलना है, जबकि एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय में समान बंध है और उसमें पहला और दूसरा गुण स्थानक ही है। ओघ में 109, पहले में 109, दूसरे में 96 या 94। अब काय की बात करें तो तरस काय में दूसरे कर्मगण की तरह ही है। ओघ में 120 से लेकर चौथे गुण स्थानक, 14वें गुण स्थानक में 0 तक, जबकि पृथ्वी और वनस्पति में समान बंध है और वो भी एक इंद्रिय जैसा ही है। ओघ में 109, पहले में 109, दूसरे में 96 और 94। अब तेहु का और वाहु का यानी गति तरस की बात करें तो उसको पहला ही गुण स्थानक है और वो देव प्रायोग्य, नरक प्रायोग्य, मनुष्य प्रायोग्य बंद नहीं कर सकते, इसलिए 15 कर्म प्रकृति का बंद नहीं करेंगे। तो ओघ में 105, पहले में भी 105, क्योंकि एक ही गुण स्थानक है। गई इंद्रिय काय योग। योग की यदि बात करें तो 15 योग है। उस 15 योग में से 4 मन के, 4 वचन के, उनमें सब में दूसरे कर्मगण की तरह, जिसमें 2 मन के और 2 वचन के योग में 1 से 12 गुण स्थानक तक और 2 मन के और 2 वचन के योग में 1 से 13 गुण स्थानक तक। फिर औदारिक का योग की बात करें तो मनुष्य गति की तरह ही, यानी तीसरे में 69, चौथे में 71, बाकी सब दूसरे कर्मगण की तरह। अब औदारिक मिश्र
तो औदारिक मिश्र की बात हम आगे करेंगे। तो औदारिक मिश्र की बात बाकी है। तो एक औदारिक मिश्र जिनकी बात हम आज के पाठ में करेंगे। फिर औदारिक औदारिक मिश्र हुआ और वैक्री वैक्री मिश्र। तो वैक्रिय का योग में ठीक पहले दूसरे देवलोक की तरह ही, यानी ओग में 104, पहले में 103, दूसरे में 96, तीसरे में 70, चौथे में 72। वैक्री में जैसा बंध है उसमें से आयुष्य निकालकर वैक्री मिश्र में बोलना है, जो कि वैक्री मिश्र में तीसरा गुणस्थानक नहीं होगा। अब ओग में 104 की जगह देव वाले जीव जो 2 आयुष्य बांधते हैं वो पर्याप्त अवस्था में और लास्ट वाले 6 महीने में बांधते हैं। इसलिए वैक्री मिश्र के समय पर आयुष्य का बंध नहीं होगा। तो 2 आयुष्य निकल गए, तिर्यंच और मनुष्य तो 102। पहले गुणस्थान में 103 की जगह 101, दूसरे गुणस्थान में 96 की जगह सिर्फ 94, और चौथे गुणस्थानक में 72 की जगह मनुष्य आयुष्य निकालकर 71। तो ये हो गया औदारिक वैक्री और वैक्री मिश्र। आहारक और आहारक मिश्र में, तो आहारक में छठा और 7वां गुणस्थानक, वैसे बहुधा छठा ही गिनना है। यदि सिर्फ छठा गिने तो छठे में 63, ओघ में 63, और छठा और 7वां गिने तो छठे में 63, 7वें में 58 या 59, और ओघ में 65। इसमें आहारक का योग में यदि छठा और 7वां दोनों गिनना है तो ओघ में 65 आ जाएगा, क्योंकि छठे में जो 63 है, 7वें में आहारक 2 बढ़ेगी इसलिए। और सिर्फ छठा गुणस्थानक ही गिने तो छठे में 63 और ओघ में भी 63। आहारक मिश्र योग तो जो है वो छठे गुणस्थानक पे ही सिर्फ है, इसलिए ओघ में 63, छठे में 63। अब कार्मण का योग, तो कार्मण का योग की बात हम आज करेंगे। तो इस 15 योग में से 2 योग की विचारणा अभी बाकी है, औदारिक मिश्र और कार्मण, यानी 2 मार्गणा अभी बाकी है, ये 2। अब योग मार्गणा के बाद गई इंद्रिय काय वेद, 3 प्रकार के वेद, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, द्रव्य और भाव। भाव वेद है 9वें गुणस्थानक के पहले भाग तक, और द्रव्य वेद है 13 गुणस्थानक तक। सभी में दूसरे कर्मंगन की तरह ही बंध जानना है, यानी ओघ में 120 से लेकर 90वें गुणस्थानक के पहले भाग तक, यानी 22 तक बोलना है। द्रव्य वेद की, भाव वेद की बात करें तो, और द्रव्य वेद की यदि बात करें तो 1 से 20, ओघ में 120 से लेकर 13वें गुणस्थानक तक बोलना है। तीनों में दूसरे कर्मंगन की तरह ही बंद है। कसाय, कसाय की बात करें तो अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ की बात करनी है, 2 गुणस्थानक तक 117, 101, ओघ में भी 117। यदि अप्रत्याख्यानी क्रोध मान मायालोभ की बात करें तो 4 गुणस्थानक तक 117, 101, 74, 77। 117 में यहाँ जिन नाम कर्म ऐड होगा तो ओघ में 118। यदि प्रत्याख्यानी कसाय की बात करें तो 5 गुणस्थानक तक, पहले में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, 5वें में 67, और यहाँ 117 जो है वहाँ चौथे गुणस्थानक में जिन नाम कर्म नया आएगा, इसलिए ओघ में 118। अब स्वंजलन की बात करें तो स्वंजलन क्रोध में, या तो सामान्य से क्रोध में बात करें तो 9वें गुणस्थानक के पहले भाग तक, अर्थात 120 से लेकर 22 तक। यदि स्वंजलन मान या तो सामान्य से मान की बात करें तो 1 से लेकर 9वें गुणस्थानक के तीसरे भाग तक, यानी
अरे क्रोध में 120 से लेकर 21 तक और यहाँ 120 से लेकर 20 तक। संजलन माया की बात करें या सामान्य से माया की बात करें तो पहले गुणस्थानक से 90वें के 4वें भाग तक, यानी 120 से लेकर 19 तक। और संजलन लोभ की बात करें तो या सामान्य लोभ की बात करें तो 1 से 10 गुणस्थानक और वहाँ ओघ में 120 से लेकर 10वें गुणस्थानक तक यानी 70 तक। अब ज्ञान मार्गणा में भी दूसरे कर्मगण की तरह ही है। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान 4 से लेकर 77 तक है और 4 से लेकर 12 गुणस्थानक तक है। तो चौथे गुणस्थानक में 77 है, तो 77 से शुरू करना है और 12वें गुणस्थानक में 1 है तो वहाँ तक बोलना है। और इसमें चौथे गुणस्थान में 77 है, 7वें गुणस्थान में 2 प्रकृति ऐड होगी, इसलिए ओघ में वहाँ 79 बोलना है। मनः प्रज्ञान की बात यदि करें तो 6 से लेकर 12 तक यानी 63 से लेकर 12वें गुणस्थान में 1 है वहाँ तक। हम छठे में 63 है, 7वें में 2 प्रकृति जो आएगी वो ऐड करके बोलेंगे तो ओघ में 65। केवल ज्ञान में बोले तो 13वां और 14वां गुणस्थान, 13वें में 1, 14वें में 0, ओघ में 1। अज्ञान की बात करें तो 3 अज्ञान 1 से 3 गुणस्थानक तक, पहले में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74, ओघ में भी 117 है। अब चारित्र की बात करें तो 7 चारित्र में दूसरे कर्मगण की तरह ही है। उसमें सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनी चारित्र जो 6 गुणस्थानक से लेकर 9 गुणस्थानक तक है, यानी छठे में 63 है तो 63 से लेकर 90वें गुणस्थानक के 5वें भाग यानी 18 तक। और यहाँ 63 है, वहाँ 7वें गुणस्थानक 2 ऐड करेंगे तो ओघ में 65। अब परिहार विशुद्धि में 2 ही गुणस्थानक है, छठा और 7वां। तो छठे गुणस्थानक पे 63, 4वें गुणस्थानक पे 58 या 59। 63 में 2 ऐड करेंगे इसलिए ओघ में होगा 65। सूक्ष्म संप्राय की बात करें तो सिर्फ 10वां गुणस्थानक है तो 10वें में 70, ओघ में 70। यथाख्यात की बात करें तो 11वें में 1, 12वें में 1, 13वें में 1, 14वें में 0, ओघ में 1। देशवीरति की बात तो कि 5वां गुणस्थानक ही है, 5वें में 67, ओघ में 67। अवीरति चारित्र 1 से 4 गुणस्थानक, ओघ में 170, पहले में 101, दूसरे में 74, चौथे में 77, ओघ में 170, दूसरे में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77। और 170 में यहाँ चौथे में जिन नाम का ऐड हुआ इसलिए 118 ओघ में। अब दर्शन की बात करें तो दर्शन 4 प्रकार है। चक्षु दर्शन 1 से 12, अचक्षु दर्शन 1 से 12, दोनों में 1 से 20 से लेकर 1 तक। अवधि दर्शन 1 से 12 तो 1 से 20 से लेकर 1 तक, किंतु अवधि दर्शन 4 से 12 भी बताया है। तो चौथे गुणस्थानक का अर्थ 77 से शुरू करेंगे और 1 तक, और 77 में 2 ऐड करेंगे ले 79 ओघ में। केवल दर्शन में 13वें और 14वें गुणस्थानक में 13वें में 1, 14वें में 0, ओघ में 1। दर्शन के बाद है लेस्या। लेस्या में 3 लेस्या दूसरे कर्मगण की तरह ही है, कृष्ण, नील और कापद। उसमें 1 से 6 या 1 से 4 गुणस्थानक गिनते हैं। तो 170 पहले में, 101 दूसरे में, 74 तीसरे में, 77 चौथे में,
यदि 6 गुणने हैं तो 5वें में 67 और 6ठे में 63, और यहाँ 170 है, वहाँ चौथे गुण स्थानक में छिन्नम कर्म ऐड करके उग में 118, यानी 1 से 4 गुण स्थानक या 1 से 6 गुण स्थानक तक बोलना है। बाकी की 3 लेस्या की बात करें तो तेजो लेस्या वाले थोड़े शुभ होते हैं, तो वो नरक त्रिक, विकलेंद्र त्रिक और सूक्ष्म त्रिक नहीं बांधेंगे, इसलिए 120 में से 111 प्रकृति उग में बांधेंगे। 111 में से पहले गुण स्थान है जिन्ना और आहार्दिक का बंध, तो पहले में 108। पहले के अंत में 16 प्रकृति बंध में से जाती थी, किंतु यहाँ नरक त्रिक, विकल त्रिक और सूक्ष्म त्रिक पहले से ही निकल चुकी है उग में से ही, यानी 9 प्रकृति को छोड़कर बाकी की 7 प्रकृति निकल जाएगी। नपुंसक, चतुष्क, एक इंद्रिय जाति, स्थावर और आतप, तो हो जाएगी दूसरे में 101। आगे के गुणस्थान में सभी दूसरे कर्म के, यानी तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवें में 67, छठे में 63, आठवें में 58 या 59। तो यहाँ उग में 108 थी, उसमें यहाँ चौथे में जिन्नाम कर्म बढ़ेगा इसलिए 109, और 7वें में आहारक द्विक बढ़ेगा इसलिए 111 उग में बताई। हम पद्मलेश्या वाले जो हैं वो थोड़े और शुभ होते हैं, तो वो नरक त्रिक नहीं बांधते, जाति चतुष्क नहीं बांधते, स्थावर चतुष्क नहीं बांधते, आतप नहीं बांधते, यानी 12 प्रकृति का बंध नहीं करते, इसलिए उग में 108। जिन्नाम कर्म और आहार्दिक का बंध तो पहले में 105। अब पहले के अंत में 116 में से 170 में से 16 प्रकृति का बंध विच्छेद होता था, किंतु 16 में से यहाँ 12 प्रकृति का तो बंध विच्छेद पहले उग में से ही पे नहीं है, तो 4 ही माइनस होगी, और 4 माइनस करके दूसरे में 101, और फिर तीसरे से दूसरे कर्मगण की तरह 7वें गुण स्थानक तक। शुक्ल लेश्या वाले थोड़े और शुभ होते हैं, तो वो तिर्यंच प्रायोग्य भी बंद नहीं करते, अर्थात नरक त्रिक, तिर्यंच त्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, आतप और उद्यत 16 प्रकृति नहीं बांधेंगे, तो 120 माइनस 16 बराबर उग में 104। चिन्नाम करो आहार्दिक का अबंध करेंगे तो पहले में 101, नपुंसक चतुर्थ का बंध विच्छेद करेंगे तो दूसरे में 97, दूसरे के अंत में 21 का बंध विच्छेद और 2 का बंध, ऐसे 23 माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उग में से ही तिर्यंच त्रिक और उद्यत निकल चुके हैं, इसलिए 27 की जगह 23, तो 74। अब तीसरे गुणस्थानक के आगे गुणस्थानक में दूसरे कर्मगण की तरह गई हिंदी एकाए चूहे वे कसाय नाणय संयम दंसन लेसा भव, भव्य, भव्य में 1 से 14 गुणस्थानक 120 से लेकर 0 तक, अभव्य में सिर्फ पहला गुणस्थानक 170। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व में सिर्फ पहला गुणस्थानक है 170, 170। शाश्वतन में सिर्फ दूसरा गुणस्थानक है 101, 101। मिश्र में सिर्फ तीसरा गुणस्थानक 74, 74। अब बाकी की तीनों सम्यक तो चौथे से शुरू होते हैं। तो शायिक में 4 से लेकर 14 गुणस्थानक, यानी चौथे गुणस्थानक 77 से शुरू करके 0 तक, और उन 77 में 7वें में आहारक द्विक ऐड होगी तो 77 प्लस 2 यानी उग में 79। क्षयोपशम सम्यक्त्व में 4 से लेकर 7 गुणस्थानक है, 4 में 77, फिर 5वें में 67, 6ठे में 63, 7वें में 58, 59, 77 में 2 ऐड होगी इसलिए उग में 79। उपशम सम्यक्त्व में 4 से लेकर 11 गुणस्थानक है, और उपशम सम्यक्त्व में भी ये तीसरी मार्गणा है जिसमें अभी विचारणा बाकी है। फिर
संगनी, संगनी में 1 से 14 गुण स्थानक, तो 120 से लेकर 0 तक। असंगनी में 2 गुण स्थानक, तो पहले में 117, दूसरे में 101, उग में 117। आहारी और अनहारी, आहारी में 1 से 13 गुण स्थानक है, तो 120 से लेकर 13 गुण स्थानक तक। और अनहारी में पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां गुण स्थानक है, और इसमें अभी बंध बाकी है। तो ये चौथी मार्गणा। इस प्रकार 4 मार्गणा की विचारणा भी बाकी है। वो 4 मार्गणा कौन सी हैं? तो कि 1 औदारिक मिश्र का योग, 2 आहारक का कार्बन का योग, 3 उपशम सम्यक्त्व, और 4 अनहारी। कौन सी 4 मार्गणा है? औदारिक मिश्र का योग, कार्बन का योग, अनहारी और उपशम सम्यक्त्व। कार्बन का योग को तेजस का योग भी बोल सकते हैं, या तेजस कार्बन का योग भी बोल सकते हैं। अब औदारिक मिश्र में जो है उससे थोड़ा ही अलग कार्बन में है, और कार्बन और अनहारी में दोनों में समान है, यानी इन तीनों का हम साथ में देख सकते हैं। अब सबसे पहले उपशम सम्यक्त्व की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि उपशम सम्यक्त्व में जीव को 4 से 11 गुण स्थानक है। उपशम सम्यक्त्व जीव कभी भी आयुष्य का बंध नहीं करता है, बाकी सब कुछ दूसरे कर्मज्ञ की तरह ही होता है। तो उपशम सम्यक्त्व में 4 से लेकर 11 गुण स्थानक। अब चौथे गुण स्थानक में दूसरे कर्मज्ञ की बात करें तो कितना बंध है? 77। 5वें में 67, 6ठे में 63, 7वें में 58 या 59। 8वें से सब कुछ दूसरे कर्मज्ञ की तरह ही है। यानी उपशम सम्यक्त्व मार्गणा में भी 4 से लेकर 11 गुण स्थानक जो हैं, उसमें 8वें गुण स्थानक से तो दूसरे कर्मज्ञ की तरह ही है। यानी 8वें के पहले भाग में 58, दूसरे से लेकर 6ठे भाग तक 56, और 7वें भाग में 26, और 9वें में 22, 21, 20, 19, 18, 10वें में 13, और 11वें में 1, 11वें तक ही है। अब सिर्फ चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें में ही फर्क है, और वो भी क्या फर्क है? सिर्फ वो आयुष्य नहीं बांध सकते हैं। यानी चौथे गुण स्थानक में जो 77 का बंध था, उसमें देव आयुष्य और मनुष्य आयुष्य का बंध था। यदि देव और नारक जो हो तो मनुष्य आयुष्य बांधते, और मनुष्य और तिर्यंच देव आयुष्य बांधते, किंतु उपशम सम्यक्त्व वाले कभी आयुष्य नहीं बांधेंगे। तो 77 में से दोनों आयुष्य माइनस कर दिया तो 75 कर्म हो गए। 5वें गुण स्थान में सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य ही थे, तो वो 67 बांधते थे, क्योंकि देव आयुष्य बांधता था, किंतु वो आयुष्य नहीं बांधते उपशम सम्यक्त्व, इसलिए 6 की जगह 66। 6ठे में 63 था, देव आयुष्य था, देव आयुष्य नहीं बांधेगा इसलिए 62। 7वें में 58 और 59 था। यदि आयुष्य बांधेंगे तो 59, नहीं बांधेंगे तो 58, तो यह आयुष्य नहीं बांधते इसलिए 58। तो उपशम सम्यक्त्व में क्या फर्क पड़ा? दूसरे कर्मज्ञ की तरह है, किंतु वो आयुष्य नहीं बांध पाते हैं।
इसलिए चौथे में देव और मनुष्य 2 कम करनी है, सितोत्तर की जगह पंचोत्तर बोलनी है। 5वें और 6ठे में और 7वें में देव आयुष्य कम करना है, इसलिए 1-1 कम करनी है। तो 5वें में 67 की जगह 66, 6ठे में 63 की जगह 62 और 7वें में 58 और 59 दोनों की जगह सिर्फ 58। अब जो पंचोत्तर कर्म का बंध होता है चौथे में, वहाँ 7वें में आहारक का बंध आएगा द्विक का, इसलिए ऊग में सितोत्तर। इस प्रकार उपशम सम्यक तो मार्गणा की बात हुई। अब बाकी रही 3 मार्गणा। और ये 3 मार्गणा जो है वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब औदारिक मिश्र, कार्मण और अणहारी। तो कार्मण में जो बंध है वही अणहारी में है, यानी दोनों का सेम बंध है। और औदारिक मिश्र में जो है उसमें कुछ फर्क करके कार्मण का बंध है, इसलिए औदारिक मिश्र, कार्मण और अणहारी इन 3 मार्गणा का बंध। उसमें सबसे पहले औदारिक मिश्र के बंध की बात करेंगे, फिर औदारिक मिश्र के बंध में जो है उससे कुछ ही फर्क कार्मण में है और कार्मण और अणहारी में समान ही बंध है। यानी 74 विभाग में से 71 विभाग की बात हो गई, हम सिर्फ बाकी रहा वो अणहारी, कार्मण एवं औदारिक मिश्र, ये 3 मार्गणा का बंध स्वामित्व आगे रखा। इस 3 मार्गणा में सबसे पहले औदारिक मिश्र की बात करते हैं। तो औदारिक मिश्र जो हैं वो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच को ही होता है, और औदारिक मिश्र जो हैं वो मनुष्य और तिर्यंच को सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही होता है। और कोई भी जीव मनुष्य या तिर्यंच में जन्मे तो या तो पहले गुण स्थानक लेकर या दूसरा गुण स्थानक लेकर या चौथा गुण स्थानक लेकर ही जन्म ले सकता है। इसीलिए औदारिक मिश्र में पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थानक होता है, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग कब है? मनुष्य और तिर्यंच को उत्पत्ति के स्टार्टिंग में है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक, या तो यूं बोलो कि सभी पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक। तो मनुष्य और तिर्यंच के रूप में जो भी जीव जन्म लेते हैं उसको उस जीवन में स्टार्टिंग में औदारिक मिश्र का बंध होता है, और वो औदारिक मिश्र का बंध जो है वो पहले, दूसरे, चौथे गुण स्थानक में ही लेना है। क्योंकि जन्म कोई भी जीव लेता है तो पहले, दूसरे या चौथे गुण स्थानक में ही लेता है। और केवल ज्ञानी जीव को तो केवली से मुद्घात करे तब भी औदारिक मिश्र आता है। इसलिए सबसे पहले हम औदारिक मिश्र की बात करेंगे और उसके बाद कार्मण का योग में जो फर्क है उनकी बात करेंगे। इस प्रकार 74 विभाग में से 3 विभाग सिर्फ बाकी रहे, औदारिक मिश्र मार्गणा, कार्मण का योग मार्गणा और अणहारी मार्गणा। इसमें कार्मण का योग और अणहारी में तो दोनों समान ही। अब औदारिक मिश्र की विचारणा करें तो औदारिक मिश्र का योग वैसे कई बार होता है, किंतु यहाँ मुख्य जो है वो तेजस कार्मण के साथ जो औदारिक मिश्र होता है वो औदारिक मिश्र की बात बताई है। जैसे मैं लब्धि का वपराश करूँ तो आहारक बनाऊँ या फिर वेकरी बनाऊँ तब भी औदारिक मिश्र तो आता है, किंतु यह तेजस कार्मण के साथ औदारिक का मिश्र होना, यानी उत्पत्ति स्थान में जीव आए तब, तो मनुष्य और तिर्यंच जब भी जन्म लेते हैं तब या तो पहला गुण स्थानक या दूसरा या चौथा होता है, क्योंकि तीसरा गुण स्थानक लेकर तो कोई जन्मता ही नहीं है।
और बाकी के गुणस्थानक जो है वो कभी भी उत्पत्ति काल में नहीं होते हैं, क्योंकि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें कोई भी गुणस्थानक में जीव मरेगा तो चीजें चौथे पे आ जाएगा। यानी कोई भी जीव एक भव में से दूसरे भव में यदि जा रहा है और वो मनुष्य, तिर्यंच या देव है, तो उनको पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थानक हो सकता है, और नारक है तो उसको पहला और चौथा ही हो सकता है। तो यहाँ औदारिक मिश्र की बात हो रही है, यानी जन्म लेकर जिसको औदारिक शरीर बनाना है उन जीवों को ही ये योग आएगा। तो मतलब कि तिर्यंच और मनुष्य में कोई जीव जन्म लेगा तब, यानी औदारिक मिश्र का ही होता है मनुष्य और तिर्यंच को उत्पत्ति स्थान में आने के बाद तुरंत। तो यहाँ पहला, दूसरा, चौथा और केवली समुद्घात में 13वां, ये 4 गुणस्थानक होते हैं। अब औदारिक मिश्र वाले जीव 120 में से ज्यादा 144 कर्म का बंध करते हैं। 144 वो 6 कर्म नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच जो है औदारिक मिश्र का योग के समय इतने क्रूर नहीं होते, इसलिए नरक द्वीक नहीं बांधेंगे। और दूसरी बात कि नरक आयुष्य और देव आयुष्य भी कोई भी जीव पर्याप्त अवस्था में ही बांध पाता है, इसलिए नरक आयुष्य और देव आयुष्य भी नहीं बांधेंगे। अर्थात नरक गति और नरक अनुपूर्वी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उसके पास क्रूरता नहीं होती है। और अपर्याप्त अवस्था में देव और नरक आयुष्य भी नहीं बांध सकते कोई जीव, इसीलिए नरक त्रिक और देव आयुष्य निकल गया। अब आहरक द्वीप भी नहीं बांधे क्योंकि 7वां गुणस्थानक नहीं आएगा। तो इस प्रकार 6 कर्म का बंध वो नहीं कर सकते हैं। नरक त्रिक क्योंकि क्रूरता नहीं होती है इतनी, देव आयुष्य क्योंकि देव और नरक आयुष्य अपर्याप्त अवस्था वाले जीव नहीं बांधते हैं, और आहरक द्वीप क्योंकि 7वां गुणस्थानक अपर्याप्त सब नहीं है, इसलिए 114 कर्म का बंध किया। अब पहले गुणस्थानक में यदि कोई औदारिक मिश्र वाले मनुष्य तिर्यंच हैं तो वो देव द्वीक, वैक्रिय द्वीक और जिन्नाम कर्म भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि जिन्नाम कर्म का तो बंध ही हो गया। उसी प्रकार अपर्याप्त अवस्था में रहे हुए जीव को यदि पहला और दूसरा गुणस्थानक है तो मनुष्य और तिर्यंच को इतनी विशुद्धि भी नहीं होती है कि वो देव प्रायोग्य बन कर सके, इसलिए वो देवद्वीक और वैक्रद्वीक भी नहीं बांधेंगे। किंतु चौथे गुणस्थानक में तो फरज्जात देवद्वीक और वैक्रद्वीक का बंध होता ही है, इसलिए ऊघ में रखा। किंतु पहले गुणस्थानक में देवद्वीक और वैक्रद्वीक का अभाव हो गया, यानी अबंध हो गया, क्योंकि पहले गुणस्थानक वाले अपर्याप्त अवस्था में रहे हुए तिर्यंच को और मनुष्य को देव प्राय के बंद करने की विशुद्धि नहीं होती, और जिन नाम कर्म तो चौथे ही बंद में आता है। तो 109 में से नरक त्रिक पहले से ही निकल गई है, इसलिए जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, नपुंसक चतुष्क और आतप, ये 13 प्रकृति बंध में से निकालेंगे। तो 13 निकालेंगे तो हो जाएगा 96। तो यहां भी 96 का मत भी हो सकता है, किंतु जैसे पहले ही बताया जाए उस प्रकार कि यदि दूसरा गुणस्नानक अपर्याप्त अवस्था में है स्टार्टिंग में, तो 6 आवलिका ही टिकेगा, और 6 आवलिका में कोई भी जीव आयुष्य भी नहीं बांधेगा, इसलिए 2 आयुष्य भी जो अपर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच को बंध में आता है, और मनुष्य और तिर्यंच वो भी 2 निकाल देंगे, इसलिए
चौराणु, यानी 94 या 96, तो 94, यानी वहां भी पहले भी एक इंद्रिय में 96 और 94 का मत बताया था, तो उसमें 94 मत ज्यादा जो है वो मत का मानना है, क्योंकि यहाँ भी 94 बताया। वहाँ मनुष्य और तिर्यंच की बात की तो दूसरे गुण स्थानक में 96 बताया था, किंतु यहाँ 94 बताया, मतलब वहाँ भी 94 बताया वो ज़्यादा उचित है, ऐसा कह सकते हैं। किंतु एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय में वहाँ बताया कि वहाँ शास्त्रादन गुण स्थानक ज़्यादा भी टिकता है, इसलिए 96 बताया। अब दूसरे के अंत में जो है फिर वो तीसरे तो आएगा नहीं, इसलिए दूसरे के अंत में जो भी प्रकृतियां निकलेगी वो सब जो है वो 24 प्रकृति बंध में से निकल जाएगी। 24 प्रकृति निकल जाएगी क्योंकि तिर्यंच आयुष्य तो निकल चुका है, इसलिए तिर्यंच आयुष्य के अलावा जो 25 प्रकृति थी तिर्यंच आयुष्य के साथ, तो तिर्यंच आयुष्य को छोड़कर बाकी की 24 यानी दूसरे के अंत में जो जाति झेड़ती दौर्भाग्य तिर्यंच द्विक अनंतानुवर्तित मध्यनाचार संगण संस्थान स्त्री वेद नीच गोत्र उद्योत अशुभ व्यायोगति आदि, वो 24 प्रकृति बाद होगी तो हो जाएगी 70, और उस 70 की जगह 65 भी कर सकते हैं। 65 कैसे, वो बाद में कहते हैं। अब 24 निकल गई तो 70 हो गई, और वहाँ मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक और प्रथम संगण का बंध होने लगता है, क्योंकि चौथे गुण स्थानक में यही बंध बांधते, तो 70 + 5 = 75 का बंध हुआ। और एक मत की अपेक्षा से सिर्फ 70 का ही बंध होता है। इच्छा में टुकड़म फिर से ओघ में 114 थी, पहले में 109 हुई, दूसरे में 94 हुई। अब दूसरे के अंत में, यानी दूसरे के अंत के बाद तीसरा नहीं है, सीधे चौथे में ही जाना है। यानी चौथे गुण स्थानक में जीव जो है 75 या 70 का बंध करता है। 2 प्रकार की संख्या बताई, यहाँ 70 का मत ज्यादा माननीय है। सबसे पहली बात 75 कैसे होगा, तो 94 में से 24 निकल गई और 5 देवदिक, वैकृदिक और जिन नामकरण में 5 आ गई, इसलिए हो गई 75। अब 70 क्यों होगी, तो कि 70 इसलिए होगा क्योंकि तीसरे गुण स्थानक में रहे हुए मनुष्य और तिर्यंच जो हैं वो देवप्राय के ही बंद करेंगे, इसलिए 24 प्रकृति तो निकालनी पड़ेगी। साथ में मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक और प्रथम संघन, यानी 29 कर्म निकालने होते हैं, क्योंकि तीसरे गुण स्थानक में मनुष्य और तिर्यंच देवप्राय के ही बंद करते हैं, और औदारिक मिश्र का योग तो मनुष्य और तिर्यंच को ही होता है। यदि औदारिक मिश्र का योग है और चौथा गुण स्थानक है, तो चौथे गुण स्थानक में रहे हुए मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक और प्रथम संगण कैसे बांध सकते हैं, क्योंकि वो तो देवप्राय के बंध करेंगे। इसलिए 24 जो निकाली वो 24 प्लस ये 5 भी निकालनी पड़ेगी, यानी 29 निकालनी पड़ेगी। तो 94 में से 29 निकालेंगे तो हो जाएगी 65, और उसमें ये 5 ऐड करेंगे, देवदिक, वैकृदिक और जिन्नाव, इसलिए हो जाएगी 70। यानी एक मत से 70 और एक अपेक्षा से 75 होगा। 24 निकाल कर 5 ऐड करेंगे तो 75, 29 निकाल कर 5 ऐड करेंगे तो 70। उसमें 70 वाला मत बहुमान्य, यानी अनेक ग्रंथों को मान्य है। और
जब केवली समुद्घात करे तब भी औदारिक मिश्र योग मनुष्य को होता है, तब तो वहां एक का ही बंध है। और केवली समुद्घात की प्रक्रिया 8 समय की है, उसमें पहले समय और 8वें समय ने औदारिक का योग है, जबकि तीसरे, चौथे और 5वें समय में कार्बन का योग है। दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र का योग है। तो जब ये 3 समय में यानी दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र का योग होगा, तब एक का ही बंध होता है 13वें गुणस्थानक में। इस प्रकार औदारिक मिश्र की बात की। उस औदारिक मिश्र में अनेक प्रकार के मत आदि बताए। अब कहते हैं जो औदारिक मिश्र का बंध बताया वैसा ही बंध कार्बन का योग में भी जानना है। फर्क इतना है कि कार्बन का योग में आयुष्य का बंध नहीं है। तो ओघ में 114 था, तो उसमें 2 आयुष्य रखे थे। यहाँ 2 आयुष्य भी नहीं रखना है, इसलिए नरक, देवायुष्य, अब यहाँ मनुष्य और तिर्यंच आयुष्य भी निकल गए थे, 3 आयुष्य और आहारक दिक, तो 112 हो गई। 114 जो थी उसमें से 2 आयुष्य ज्यादा निकले, 112। फिर पहले में 109 थी, तो 2 आयुष्य नहीं है, इसलिए 107। दूसरे में 96 और 94 थी, तो सिर्फ यहाँ 94। और चौथे में 77 या 75 थी, तो यहाँ 75 ही गिनना है, 70 नहीं लेनी है। क्योंकि वहाँ तो 70 इसलिए थी कि औदारिक मिश्र तो विग्रह गति में, औदारिक मिश्र तो मनुष्य और तिर्यंच को ही है, इसलिए वो चौथे गुणस्थानक में मनुष्य प्राज्ञाति बंध नहीं कर सकते, इसलिए 29 निकाली थी। किंतु यहाँ कार्बन का योग तो चारों गति वाले को है विग्रह गति में, तो वहाँ वो 24 ही निकालेंगे और 5 ऐड करेंगे, यहाँ 75 बराबर है। और जब केवली समुद्घात करेंगे तब तीसरे, चौथे और 5वें समय में कार्बन का योग होगा, और तब वो जीव एक ही कर्म बांधेगा, साता वेदनीय। इस प्रकार औदारिक मिश्र में ओघ में 114, तो कार्बन में एक भी आयुष्य बंध में नहीं है, इसलिए 2 आयुष्य यानी मनुष्य और तिर्यंच आयुष्य पहले से निकाल देने, तो 114 की जगह वहां हो गया 112, 109 की जगह हो गया 107। दूसरे गुणस्थानक में दोनों में होगा 94। चौथे गुणस्थानक में यहाँ है 70 या 75, जबकि कार्बन में होगा सिर्फ 75, और 13वें गुणस्थानक में 1। और जिस प्रकार औदारिक मिश्र में बंध है, कार्बन में सिर्फ आयुष्य का बंध नहीं है, मनुष्य और तिर्यंच आयुष्य का बंध, यानी 2 प्रकृति का फर्क है। ओघ में, पहले में और चौथे में, यानी 114 की जगह 112, 109 की जगह 107, फिर 94 है, और चौथे में 70 और 75 की जगह सिर्फ 75। अब जो बंध कार्बन का योग में है वही बंध अणहारी में होगा, क्योंकि जीव एक भव से दूसरे भव के अंदर जब बीच वाले समय में होता है तभी जीव को कार्बन का योग होता है, और जब भी जीव को कार्बन का योग होता है तब जीव अणहारी होता है। यानी अणहारी और कार्बन का योग में समान बंध होता है। इसीलिए गुणस्थानक भी समान ही है, क्योंकि जब कार्बन का योग है तभी अणहारी है, और जब भी जीव अणहारी तभी कार्बन का योग है।
यानी ओघ में 112, पहले में 107, दूसरे में 94, चौथे में 75, 13वें में 1, 14वें में 0। फर्क इतना है कि कार्बन का योग 14वें में नहीं है, जबकि 14वां जीव में अणहारी है, किंतु 14वें में तो कुछ बंध ही नहीं, इसलिए अणहारी का बंध कार्बन का योग की तरह ही हुआ। इस प्रकार चुंबकोत्तर विभाग के बंध की विचारणा की। अब आप सबको ये पूरी पीपीटी भेज दी है, और भी 2 पेज आज जो गुजराती में लिखे हैं वो ग्रुप में भेजेंगे या भेज दिया है, यानी पूरी सभी मार्गणा में बंध को देखना है। और फिर हमें याद इतना ही करना है, कुल जो एक एक मार्गणा है ना, चुंबकोत्तर विभाग का एक का देख लेंगे 2 बार, तो आपको बराबर ध्यान में आ जाएगा कि 51 मार्गणा तो ऐसी ही है जो दूसरे कर्मगण की तरह चलती है। फिर 23 मार्गणा में जो भी अलग हैं वो पहले, दूसरे या तीसरे गुणस्थानक तक ही अलग है, और उस 23 विभाग में भी 7, 2, 3 ऐसे कई विभाग समान हैं, तो कुल मिलाकर 11 विभाग ही पक्के करने हैं। और ये 14 मूल और 62 उत्तर और उसके योग के 15 भेद गिन के चुंबकोत्तर विभाग में बंध स्वामित्व की बात बताई। वैसे ग्रंथ में उदय, उदीर्ण और सत्ता स्वामित्व की भी बात बताई है, किंतु वो अभी अभ्यास क्रम में हम नहीं लेते हैं। बंध स्वामित्व की ही बात करेंगे, और उदय, उदीर्ण और सत्ता स्वामित्व के लिए यदि लास्ट में समय रहेगा तो सिर्फ जानकारी के लिए वो उसका भी अभ्यास विस्तृत से बताएंगे। किंतु इस ग्रंथ का नाम बंध स्वामित्व है, इसलिए मुख्यतया 15-25 गाथा में जो बताया है वो सिर्फ बंध की विचारणा बताई है। यानी आप सबको ये देख लेना है पूरा चार्ट, और आज 2 पेज जो भेजे हैं वो भी, और फिर जो भी प्रश्न हो, आज जो है वो बुधवार है, अब गुरु, शुक्र, शनि 3 दिन तक पहले, दूसरे और तीसरे कर्मगण संबंधी, खास करके तीसरा कर्मगण, तीसरे कर्मगण संबंधी जो भी प्रश्न हो वो आप सोच के आ सकते हैं, वो प्रश्नोत्तरी की विचारणा करेंगे। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो फिर से उसका रिवीजन, पुनरावर्तन या पाठ करेंगे। यानी 3 दिन तक अब हम तीसरे कर्मगण के ऊपर विचारणा करेंगे। यहाँ एक ग्रंथ पूर्ण होता है, और इस ग्रंथ को अच्छी तरह से जानने के लिए और भी कई सारी विचारणाएं बताई हैं, जिस विचारणा भी हम बताएंगे। जैसे ये 62 मार्गणा में से ज्ञानावर्णीय कर्म जो है उसका बंध कितनी मार्गणा में होता है, 62 में से कितनी मार्गणा में ज्ञानावर्णी कर्म का बंध या उदय या उदीर्णा या सत्ता होती है। किंतु यहां मुख्यतया किसकी बात चल रही, बंध की। इसलिए 62 मार्गणा में कितनी मार्गणा ऐसी हैं कि जिसमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध है, तो कहते हैं 62 में से 59 मार्गणा ऐसी है, और 3 मार्गणा ऐसी है जिसमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध नहीं। उसी प्रकार 8 कर्म की बात करेंगे। कि कौन सी मार्गणा में कौन से कर्म का बंध संभव है। इसकी विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। और आप सबको कोई भी प्रश्न हो तो सोच के आना है। अब 3 दिन तक उस प्रश्नोत्तर में ही विचार करेंगे। अब यहाँ मुख्य क्या बात चल रही है कि 120 कर्म का बंध है, तो 120 में से कोई भी कर्म का नाम लेकर
62 में से कितनी मार्गणा के जीव ये कर्म का बंध कर सकते हैं, उनकी विचारणा यहाँ एक एक मार्गणा में बताएंगे। ये जो है वो अलग से इसका पुनरातन अच्छी तरह से हो जाए वंश स्वामी का, इसलिए बताया है। तो 120 कर्म की बात यहाँ 62 मार्गणा में बताएंगे। प्रणाम। नमो नमो।